बिजनौर जनपद में एसआईआर का काम लगभग एक हफ्ते से जारी है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो नई अपडेट आ रही है उसको लेकर हम इस वीडियो के दौरान बात करेंगे कि एक गलती की वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर एसआईआर के फॉर्म में ये गलती होती है। तो एसआईआर से जुड़ी हुई इस पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपको सियोहारा थाना से एक खबर बताना चाहेंगे। बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सियोहारा थाना के थाना अध्यक्ष को रिश्वत के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर के सियोहारा थाना में थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को एक पीड़ित से रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई सीओ धामपुर की जांच की रिपोर्ट पर की गई, जिसमें रिश्वत लेने की पुष्टि की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को ग्राम महूपुरा के रहने वाले बलकरण सिंह अपने पुत्र से जुड़े एक मामले में शिकायत लेकर थाना सियोहारा पहुंचे हैं। आरोप है कि उनसे शिकायत दर्ज करने के एवज में पैसा लिया गया। मामला जब ये उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो सीओ धामपुर ने इसकी जांच की और जांच में जब ये पुष्टि हो गई कि सच में ही पीड़ित से रिश्वत ली गई है, तब एसपी अभिषेक झा ने एक बड़ा एक्शन लिया और सियोहारा थाना के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। तो अब लौट आते हैं अपनी एसआईआर वाली खबर पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक हफ्ते से एसआईआर का काम जारी है और जो फॉर्म आपको बीएलओ की तरफ से प्राप्त हुआ है, आपको उसको भरकर वापस करना है। साथ ही आपको फॉर्म में अपनी 2003 की वोटर लिस्ट की डिटेल भरनी है और यदि आपका वोट नहीं था सन 2003 में तो उस कंडीशन में आपको अपने पिता, माता या दादी, दादा की डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ तक जो जानकारी आपको क्लियर होगी ही। अब हम आपको बिजनौर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी वान्या सिंह की तरफ से जो नई जानकारी उपलब्ध हुई है उसके बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर किसी के एक से ज्यादा फॉर्म प्राप्त होते हैं एसआईआर में तो उसको सिर्फ एक का ही जवाब देना है। अगर किसी ने एसआईआर के 2 फॉर्म भरकर उनको सबमिट करने की कोशिश की और वो पकड़ा जाता है तो 1 साल तक जेल हो सकती है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ एक अच्छी अपडेट ऐसे मतदाताओं के लिए भी है जिनका ना तो 2003 की लिस्ट में नाम है और ना ही उनके पेरेंट्स का नाम है। तो उनको करना यह है कि जो नया एसआईआर का फॉर्म आया उसमें अपनी जन्म तिथि वगैरह, माता पिता का नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और फॉर्म को ठीक उसी तरह से सबमिट कर देना। अब होगा ये कि 9 दिसंबर 2025 को वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा जिन्होंने फॉर्म तो जमा किया लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तब जो 12 डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक कागज दिखाना होगा और आपका जो वोट है वो मान्य हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको हर हाल में जो फॉर्म प्राप्त हुआ है उसको भरना है, चाहे आपकी मैपिंग 2003 की लिस्ट से हो पा रही हो या नहीं हो रही हो। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी स्पष्ट हो चुकी होगी। आपको गलती से भी एसआईआर के 2 फॉर्म नहीं भरने हैं। यदि आपका 2 जगह वोट है तो आपको 1 वोट कैंसिल कराना ही होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो खबरों का सिलसिला ये खत्म हो जाता है। कल फिर मिलते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।